अभी तो मैं जवान हूँ, बोले कमलनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी तो मैं जवान हूँ, ये लाइन, ये शब्द कमलनाथ ने सिर्फ बोले ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाया है। आप देख ही रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव करीब है और हर आए दिन जो राजनेता है वो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर जा रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ कमलनाथ ने किया है। जब वे सुर्खी के जैसी नगर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो वे सभा को संबोधित कर ही रहे थे और वे इतने ज्यादा उत्साहित होते वहां पर नजर आए कि उन्होंने मंच से छलांग लगा दी और जनता के बीच पहुंच गए और बोले भी कि अभी तो मैं जवान हूं। वाकई में ये जो नजारा था वो बेहद गजब था और देखने लायक ये नजारा था जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमसे जुड़े हैं। शार्दुल, आखिर कैसा वो पल रहा और आखिर क्यों कमलनाथ को मंच से नीचे छलांग लगाने की जरूरत पड़ी और जनता के बीच जब कमलनाथ पहुंचे तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अभी तो मैं जवान हूं? बिल्कुल नम्रता, उपचुनाव अब किस मोड़ पर आ गए हैं मध्य प्रदेश में, ये हमें देखने को मिल रहा है। बात की जाए कमलनाथ की सभा की तो सुर्खी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से ये कहा कि अभी तो मैं जवान हूँ, और ये कहते कहते वो मंच से छलांग लगा दी उन्होंने और कूद गए और जनता के बीच जनता से मिलने पहुँच गए। तो कहीं ना कहीं ये जो उनका स्टंट था वो राजनीति का स्टंट उपचुनाव को देखते हुए था। इससे पहले की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मंदसौर के दौरे पर थे तो उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए घुटने टेके और जनता के सामने नतमस्तक हो गए थे वो। तो इन दिनों जो हमको राजनेताओं की ये इस तरह के स्टंट देखने को मिल रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि उपचुनाव अब नज़दीक हैं और उपचुनाव नेताओं को किस मोड़ पर लेकर आ रहा है, ये सब दृश्य हमें जो जनसभाएं रैलियां हैं उनमें देखने को मिल रही है। बात की जाए इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है उपचुनाव को लेकर प्रचार की, तो कहीं ना कहीं जो राजनेता रहते हैं वो जनता से ज़्यादा लगाव स्थापित करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। इस तरह का उनकी जो शैली रहती है जनता से मिलने की, इस तरह की सामने आ रही है। जो चुनाव आने वाले दिनों में होना है, आने वाले दिनों में हमें और भी इस तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती है। जिस तरह से राजनेता जनता के बीच अपनी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ अजीब तरह की जो वाक़ये रहते हैं जनसभा को संबोधित करते समय हो, चाहे रैली में हो या अपनी भाषा में भाषण देते समय हो या बयानबाजी में हो, इस तरह की चीज़ें अभी हमें आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखने को तो मिल सकती है, लेकिन शार्दुल, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जब शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर घुटने टेके थे उस वक्त पूरी कांग्रेस हमलावर हो गई थी और कांग्रेस की ओर से तो ये तक कहा गया था कि अभी तो शिवराज ने सिर्फ घुटने ही टेके हैं और भविष्य में तो शिवराज पूरी तरह लेट भी सकते हैं। जब चुनाव आएंगे और चुनाव के परिणाम आएंगे तो शिवराज पूरी तरह से लेट जाएंगे। और लगातार ऐसे ही आरोप, ऐसे ही बयान लगातार कांग्रेस की ओर से अब तक आते रहे हैं। लेकिन अब कमलनाथ खुद मंच से छलांग लगाकर जनता के बीच पहुंचे हैं और अभी तो मैं जवान हूं, ऐसे शब्द भी उन्होंने बोले हैं। तो क्या बीजेपी की ओर से पलटवार नहीं आ सकता है? जब शिवराज पर कई तरह से सवाल कमलनाथ उठा रहे थे कि जनता के सामने आखिर शिवराज ने घुटने क्यों टेके और घुटने टेके भी हैं, तो इस पर सवाल उठाते कमलनाथ नजर आ रहे थे और अब कमलनाथ की ओर से ही कुछ ऐसा ही अंदाज सामने आया। बिल्कुल, ये वाकया जो हुआ है सुर्खी विधानसभा में, ये हाल ही में हुआ है। इसको लेकर अभी हाल ही में घटना होने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने, उनकी तरफ से कोई बयानबाजी सामने नहीं आई, लेकिन जो कमलनाथ ने जो यहाँ से छलांग लगाई थी मंच से, उसको लेकर उन्होंने कहा था कि 34 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तब मैं जवान था और आज भी मैं जवान हूँ, और ऐसा कहते हुए वो जनता के बीच में पहुंचे थे। वहीं बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान ने जब घुटने टेके थे और जनता के सामने नतमस्तक हुए थे, तो इसको लेकर कमलनाथ ने अपनी सभा में ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान बहुत बढ़िया एक्टर हैं, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, उन्हें शाहरुख और सलमान के साथ जाकर फिल्मों में काम करना चाहिए, उन्हें बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो जब कमलनाथ द्वारा इस तरह के जो बयानबाजी की गई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, तो आने वाले दिनों में जो उन्होंने मंच से छलांग लगाई और जवान हूँ वाला जो एक उन्होंने अपना एक अंदाज पेश किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता या फिर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से हमला होगा या बयानबाजी आएगी ही सही,
क्योंकि उपचुनाव नज़दीक है। ऐसे में जो राजनेता हैं वो दो तरीके से अपना प्रचार करते हैं, एक तो पर्दे के पीछे रहकर और एक पर्दे के सामने। पर्दे के पीछे यानी अपनी बयानबाजी से एक दूसरे पर हमला बोलते हुए वो चर्चाओं में, सुर्खियों में बने रहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं चुनाव के दौरान। वहीं दूसरी तरफ मंच से अपनी बात कहकर और प्रतिक्रिया देकर जो राजनेता हैं वो एक दूसरे को अपने प्रतिद्वंदी नेताओं को जनता के बीच में उनका व्यवहार किस तरह का है वो बताने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, तो पूरे मध्य प्रदेश में इस वक्त उपचुनाव का माहौल बना हुआ है और ये जो सियासी नज़ारे हैं ये आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। नेताओं के तल्ख तेवर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल सुर्खी के जेसी नगर में जब कमलनाथ ने मंच से छलांग लगाकर जनता के बीच पहुंचे और अभी तो मैं जवान हूं ऐसा बोला, तो उनके ये शब्द अब पूरे मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में बेहद चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जाएंगे, नेताओं के ये गजब के अंदाज भी आपके सामने लगातार आते रहेंगे और ये सारे नजारे हम आप तक लगातार पहुंचाते भी रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।